नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुभाष टीडो की नई वीडियो में। आज हमारे साथ एक गेस्ट जुड़े हुए हैं जो कि न्यूज साइट के ऊपर धमाल कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पर वर्ड कैंप नागपुर पे आए थे और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है प्रीतम भाई से, और जो कि न्यूज साइट के ऊपर काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग ऐसे बंदे हो जिसको न्यूज साइट के ऊपर काम करना है, डिजिटल कंटेंट क्रिएट करना है और ब्लॉगिंग करनी है, तो फिर आपको यहाँ पर बहुत सारी अच्छी चीजें पता चल सकती है, क्योंकि भाई अर्न भी कर रहे हैं उससे, काफी टाइम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं और मराठी में इनका यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, तो आपको इनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और पुश नोटिफिकेशन में इनके पास 3 लाख का सब्सक्राइबर बेस भी है, मतलब कि भाई मंजे हुए खिलाड़ी हैं। चलिए अब इनकी जो वाणी ऐसी सारी चीज सुनते हैं। तो भाई अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और आगे बढ़ते हैं। सो थैंक यू सो मच मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो मेरा नाम प्रीतम सोनोने, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आम्ही कास्तकार, यानी कि हम किसान। सो उस पे बेसिकली मैं एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियोस और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है अच्छा। उसके बारे में पब्लिश करता हूँ। और उसके अलावा मेरे पास कुछ न्यूज ब्लॉग्स है या कुछ माइक्रोनिश ब्लॉग्स है जिसपे मैं करंट बेसिस पे जो भी न्यूज चल रही है उनको पब्लिश करता तो हूँ। आप किसानों से और जो एग्रीकल्चर होता है उस रिलेटेड पोस्ट कर रहे हो या फिर जनरल अपना टॉपिक्स वगैरह ले रहे हो? जी, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिसपे 3,70,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, Okay. उस चैनल पे मैं सिर्फ खेती रिलेटेड जो कुछ भी स्कीम्स होते हैं या फिर उसके रिलेटेड जो फार्मिंग अपडेट्स होते हैं उसी के बारे में पब्लिश करता हूँ। लेकिन जो मेरा ब्लॉग है तो ब्लॉग मेरे पास मल्टीपल है। Yes. तो कुछ ब्लॉग्स ऐसे हैं जिसपे मैं सिर्फ वेदर न्यूज पोस्ट करता हूँ, कुछ ब्लॉग्स ऐसे जिसपे मैं सिर्फ स्कीम्स पोस्ट करता हूँ, एक दो हिंदी ब्लॉग्स भी है जिनपे मैं कुछ अदर तरह का कंटेंट पोस्ट करता हूँ जो कि न्यूज बेसिकली आप मल्टीपल न्यूज साइट पे काम जी कर रहे जी। हो। हाँ, तो अलग अलग डोमेन को ट्राई करा हुआ है, उसमें से कुछ सक्सेस हुए, बहुत से फेल भी हुए, क्योंकि अब ब्लॉगिंग है तो उसमें फेल्योर तो आना ही हाँ आना हाँ, है। सीधी सी बात है, पहली बार में बहुत कम ही लोग सफल हो पाते हैं। जी, तो बस मेरा यही एक छोटा सा सीन है कि एक यूट्यूब चैनल है और कुछ ब्लॉग्स है, उसके अलावा थोड़ा बहुत वर्डप्रेस अब सीख रहा हूँ। अच्छा, तो मैं चाहूंगा कि आप जो हमारी ऑडियंस है इनमें से बहुत से लोग भाई ऐसे होंगे जिनको न्यूज साइट चलानी है, फिर चाहे किसी भी न्यूज में कवर करना हो, जैसे आज तक चैनल बनाना हो या कैसा भी जी। तो आप एक थोड़ा रोड मैप बताइए कि कैसे वो कर सकता है और क्या 2024 में से पोटेंशियल है और आगे कंटिन्यू कर सकता है या फिर नहीं, उस पर आपका क्या प्रोस्पेक्टिव बताइए। भाई, अगर 2024 में या फिर कभी भी जब भी आप ये वीडियो देखो, आज या कल या फिर 4 साल बाद भी देखो, तो भी अगर आपको ये सवाल आ रहा है कि मुझे कब चालू करना चाहिए, तो बिल्कुल मैं कहूंगा कि आज का दिन सबसे अच्छा है। भाई, आज ही स्टार्ट कर दो। और जब आपको न्यूज साइट चालू करने, तो अगर आप सिर्फ न्यूज साइट चालू करके रख दोगे तो उससे कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ ही जाना पड़ेगा, तभी आपको इस फील्ड में सक्सेस मिल सकता है। और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। हाँ, तो मैं उसी पे आने वाला था। तो एक्चुअली कंसिस्टेंसी जो भाई ने कहा बिल्कुल 100% सही बात है। भले आप यूट्यूब करो, ब्लॉगिंग करो या फिर किसी भी फील्ड में काम करो, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कंसिस्टेंसी तो लगेगी ही लगेगी। पर उसके साथ अगर आप न्यूज साइट पे काम करना चाह रहे हो तो आपको ट्रैफिक सोर्स सिर्फ गूगल का ऑर्गेनिक ट्रैफिक या फिर किसी सोशल मीडिया का ट्रैफिक, ऐसे किसी एक या दो ट्रैफिक सोर्सेस पे आप रिलाय नहीं रह सकते। तो उसके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि सबसे पहले आपके पास तो ट्रैफिक के मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए। जैसे कि जैसे कि मैं अगर किसी न्यूज साइट की एक एग्जांपल दे दूं, तो देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है जहां पे मैं उस साइट को प्रमोट करूंगा। अच्छा, मुझे तो वहां से मतलब ट्रैफिक वहां से मिलेगी। ट्रैफिक भेजोगे। बिल्कुल। हाँ। तो वहां से 2 फायदे, एक तो सोशल ट्रैफिक आ रहे हैं, दूसरे मेरे सोशल सिग्नल पास हो रहे हैं जिससे कि मुझे एसईओ में बेनिफिट हाँ। मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ मैं फेसबुक पेजेस से भी ट्रैफिक लाऊंगा, उसके साथ थोड़ा बहुत माइक्रोनिश और कुछ अच्छे खासे कीवर्ड ढूंढ के, भले अपनी न्यूज हो पर न्यूज में भी हम अच्छे खासे शायद keyword आपने ढूंढ व्हाट्सएप सकते ग्रुप हैं। वगैरह भी बना रखे हैं। हाँ हाँ, तो वही है कि कीवर्ड्स ढूंढ के वहां से भी ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी लाऊंगा। अब ये तो हुआ जो हम ट्रैफिक फर्स्ट टाइम ला रहे हैं, जो एक नया यूजर अपने साइट पे आ रहा है। लेकिन जो यूजर अपने साइट पे आया उसे हमें रिटेन भी करना है। तो रिटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब तो सबसे अच्छा मीडियम है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे रिटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब चैनल का भी फीचर आ गया टेलीग्राम जैसा। तो अपने वेबसाइट पे हमें एक पॉपअप बटन लगाना चाहिए जिसपे कि हम सारे के सारे यूजर्स को ग्रुप ज्वाइन करने के लिए या फिर चैनल ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। वरना बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं करना, ग्रुप में ऐड नहीं होना, तो उनको प्राइस शायद है। कुछ ऐसा एक हुक पॉइंट देना चाहिए हाँ। जिससे वो लोग उस पे करें। बिल्कुल। पर भाई फिर भी कोई कोई लोग होते हैं जिनको नहीं करना। लेट से आपकी एजेंसी है तो आप नहीं चाहोगे कि आपके एजेंसी वाले फीड पे कोई एग्रीकल्चर का या फिर न्यूज का कंटेंट डेली बेसिस पे है। फिर भी आपको अपडेट्स तो चाहिए। तो ऐसे लोगों को कैसे हम कैप्चर कर सकते हैं? तो उसके लिए अच्छा मीडियम है, वो है पुश नोटिफिकेशन। सो पुश नोटिफिकेशन से ऐसा होगा कि आपको ब्राउजर पे नोटिफिकेशन आते जाएंगे जब भी कोई नई पोस्ट आएगी। पहले थोड़ा सा ऑडियंस को बता दीजिए बेसिकली है क्या पुश ओके, नोटिफिकेशन। तो दोस्तों देखिए, जब आप कोई नई वेबसाइट को विजिट करते हैं
हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ परमिशंस मांगी जाती है, जैसे कि अगर वेदर वेबसाइट को आप विजिट करोगे तो आपको लोकेशन की परमिशन मांगेगी। वैसे कोई जॉब वेबसाइट या फिर किसी और वेबसाइट को आप जब विजिट करते हो तो आपको पूछा जाता है अलाउ फॉर पुश नोटिफिकेशन। सो जब आपको गूगल क्रोम के नोटिफिकेशन बार में कुछ नोटिफिकेशन आते हैं या फिर कुछ न्यूज दिखने लगती है, सही है, तो ये जो सारा सिस्टम है इसी को हम पुश नोटिफिकेशन कह सकते हैं, जिससे कि बेसिकली अपने वेबसाइट का जो कंटेंट है जिस यूजर ने हमारे वेबसाइट पे अलाउ करके रखा है उस यूजर को दिखाया जाता है ब्राउजर के जरिए। और ये पुश नोटिफिकेशन फेसबुक भी इस्तेमाल करता है, बिल्कुल, अमेजोन भी इस्तेमाल करता है। जब भी आप ब्राउजर पर लॉगिन करोगे मतलब सीधा जस्ट पॉपअप दे देंगे आपको, इसको अलाउ कर देंगे तो नोटिफिकेशन आता रहेगा। पुश नोटिफिकेशन का फायदा एसईओ में तो हो ही रहा है, गूगल डिस्कवर में भी एक टाइम पे हो रहा था, अभी भी हो रहा है। और उसके अलावा ऐसा है कि पुश नोटिफिकेशन कोई भी मल्टी मिलियनियर कंपनी छोड़ नहीं रही है। एक इतना अच्छा और इतना निग्लेक्टेड एरिया है या फिर टॉपिक है जिसे हम छोड़ तो देते या फिर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, और बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है नए ट्रैफिक लाने के लिए और नए यूजर को पुराने यूजर से रिटेन करके एक अपने वेबसाइट को बूस्ट देने के लिए। बेसिकली पुश नोटिफिकेशन अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो उस पे एक बार जो बंदा अगर सब्सक्राइब कर लिया तो भले आप डेली उसको पोस्ट कर रहे भेज रहे हो, आज नहीं देखेगा कल नहीं देखेगा, लेकिन परसों तो देखेगा ही देखेगा, कभी कभी तो अपने को भी देखे जाएगा ही। हाँ, सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर कोई वेबसाइट ऐसा कुछ फंक्शन यूज कर रहे हैं जिससे कि हमें डेली बेसिस पे कुछ पोस्ट अपने ब्राउजर पे नोटिफिकेशन पे आ रहे हैं तो बेसिकली पुश नोटिफिकेशन यूज कर रहे हैं। और ये सिर्फ शायद न्यूज वेबसाइट के लिए नहीं, सभी के लिए है। बिल्कुल, आप किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं वही कहने वाला था कि देखिए, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है फिर जानना है कि भाई पुश नोटिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो आप एक काम कीजिए, किसी भी अपने रीजनल न्यूज वेबसाइट पे जाइए, वहां पे विजिट करिए, या फिर किसी भी जॉब या फिर नौकरी के बारे में बताने वाले वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिए। वहां पे आपको एक पॉपअप आएगा जो कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, और उस तरह का एक पॉपअप आएगा जिसे आप जब भी अलाउ करोगे तो आपको पुश नोटिफिकेशन आना चालू हो जाएगा। क्लियर करने के लिए हम आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट लगा देंगे तो आप देख लीजिएगा। जी जी, क्लियर हो जाएगा उससे। हाँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अर्निंग का पोटेंशियल क्या है, क्योंकि एट द एंड लोगों का मतलब सिर्फ पैसा ही है, मोटिवेशन वही आता है काम करने का। तो उसका बताइए कि क्या सीन कैसे रहता है। बिल्कुल भाई, और आप कितना कहाँ कर पा रहे हो अगर हो सके तो। खैर, तो पैसे के बारे में अगर बताना चाहूँ तो भाई बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। महाराष्ट्र में सिर्फ न्यूज वेबसाइट या फिर इस तरह का कंटेंट पब्लिश करके एक गांव, अब मेरे दोस्त ही है वो जिनका नाम अक्षय रास्कर जी है, तो उनके नाम से पूरा का पूरा गांव फेमस हो गया ब्लॉगिंग का गांव करके, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा खासा रेवेन्यू उससे जनरेट करा है, जो कि सिर्फ लाखों में नहीं तो करोड़ों तक भी गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जबकि मैं उतना नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं अकेला कर रहा था। फिर भी और आप मल्टीपल चीजों में काम कर रहे हो। जी जी, हाँ, तो मैं यूट्यूब, ब्लॉगिंग, वेब डेवलपमेंट या फिर कोई और भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, जिस वजह से कि मैं एक साइड पे जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था, फिर भी एक अच्छे से काम किया। तो मैं कह सकता हूँ कि आप 5 to 6 फिगर में जा सकते कुछ महीनों के बाद, अगर सही से काम किया जाए तो। वरना आपको एक नॉर्मल अगर नौकरी पकड़ी जाए तो उतनी सैलरी तो आप ले ही सकते हो। मैं एग्जैक्ट अमाउंट इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं तो अर्निंग हर महीने फ्लक्चुएट होती रहती है। बस मैं आपको एक पोटेंशियल बताना चाहता हूँ कि भाई बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप ये समझ के चलो कि भाई कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग कंसिस्टेंट 6 महीने दे देते हो साइट के लिए तो आप एक बढ़िया इनकम एटलीस्ट 6 फिगर में तो करोगे ही करोगे। और ये दिन ब दिन बढ़ना है, आप टीम ऐड करते जाओगे, अपने आर्टिकल्स की संख्या बढ़ाते जाओगे तो ग्रो होना ही है और अर्निंग बढ़ेगी। और ये सारी जो अर्निंग मैंने बताई अब तक वो सारी एडसेंस की बताई सिर्फ। हाँ, इसके अलावा आप अगर कोई अदर रेवेन्यू स्ट्रीम में जाते हो जैसे कि एफिलिएट मार्केटिंग या फिर कोई पार्टनर पोस्ट या फिर ब्रांडेड कंटेंट, स्पॉन्सर्ड पोस्ट, तो इसमें वो अर्निंग तो अलग ही रहेगी आपकी। तो मुझे लगता है कि मेन अर्निंग तो शायद उसी में ही होती है जी। हाँ, स्पॉन्सर्ड एफिलिएट तो उसमें तो दबा के हो जाता है। बिल्कुल। आपने देखा ही होगा, न्यूज वगैरह देखते हो तो उसमें दिखता है दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय, ऐसा कुछ दिस न्यूज आता है, तो उससे उनका अर्निंग मॉडल यही होता है। और एक दोस्तों की उसमें आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि कोई एक सेलिब्रिटी अपने आप फेमस होने लगता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पर लोग समझ जाएंगे। एक कोई बंदा है जो कुछ क्या करता है क्या नहीं करता किसी को कुछ भी नहीं पता, पर उस बंदे के फोटो हर सेलिब्रिटी के साथ है। वो बंदा हर किसी का दोस्त निकल जाता है, उस बंदे को हर पार्टी में बुलाया जाता है या फिर उसके नाम की चर्चा होने लगती है, लोग आगे पीछे करते हैं। तो क्या आपको लगता है सारी चीजें ऑर्गेनिकली हो रही है? तो बिल्कुल नहीं। यही है पीआर, जिसे हम पब्लिक रिलेशंस कहते हैं, और इसी पीआर करने के लिए हमें न्यूज वेबसाइट का सहारा लेना पड़ता है और इसका पैसा भी पे किया जाता है। मार्केटिंग का ये टेक्निक्स होती हैं जो कि लोगों से छिपाई जाती हैं। हाँ, और जिस बंदे की मैं बात कर रहा था उस बंदे का नाम लोग गेस करेंगे कमेंट। हाँ, आप कमेंट करिएगा कौन है। हाँ, मुझे पता है आपके ऑडियंस बहुत समझदार है, वो समझ जाएंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। इंडियंस भाई जुगाड़ी होते हैं। बिल्कुल। इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। नॉट फॉर बिगिनर, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। अच्छा, एक क्वेश्चन ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए
कोई अकेला बंदा स्टार्ट कर रहा है हाँ। तो वो बहुत उसमें है कि पर डे 15-20 कंटेंट ऐसा कुछ नहीं डाल पाएगा। तो कुछ निशेस ऐसी बताइए कि अगर शुरुआत में जैसे आपने एग्रीकल्चर का किया है तो ऐसी कौन सी निश हो सकती है जिनमें वो वर्क करे ताकि वो इजीली कर भी पाए और पोटेंशियल भी ज्यादा रहे। भाई अपनी नीड ढूंढना तो देखिए, किसी ने कुछ करा है मतलब मैं भी वो करूँ, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने एग्रीकल्चर करा था क्योंकि मेरे पास ऑडियंस उस तरह की थी या फिर मेरे पास थोड़ा बहुत Knowledge उस तरह है के नॉलेज के साथ इंटरेस्ट भी था। Okay. तो सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट देख लो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो उसमें आपको काम करना बेटर रहेगा। दूसरी बात यह है कि सिर्फ अर्निंग करने के लिए बैठे हो तो भाई मैं गूगल कर लेता हूँ, यूट्यूब के 2 वीडियो देख लेता हूँ कि टॉप अर्निंग वाले निशेष कौन से और उसमें काम कर लेता हूँ। भाई मत करो, भाई आप शुरुआत कर रहे हो ना जी। तो पहले शुरुआत में सीख तो लो एक बार। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपका जो इंटरेस्ट वाला निश है उसी में काम करना है, क्योंकि जैसे भाई ने बताया अभी कि आपको 6 महीने तक देने पड़ सकते हैं। तो अगर किसी और निश में जाओगे 1-2 महीनों में या फिर 15 दिन में भी आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप कहोगे भाई ब्लॉगिंग इज डेड, ब्लॉगिंग में तो कुछ रखा हुआ नहीं। पर काम करना है, सीखना है तो सबसे पहले तो अपने इंटरेस्ट वाला निश पकड़ लो और उसमें काम करना चालू कर दो। वो कुछ भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल हो सकता है, जॉब हो सकता है, एजुकेशन हो न्यूज सकता है, हर फील्ड की कुछ है, भी। न्यूज हर फील्ड की है, बिल्कुल। कहीं भी। या फिर ऐसा हो सकता है मल्टी निश कर लो, आप सारी न्यूज एक वेबसाइट पे दे दो, सिंगल निश कर लो आप, तो इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं, सारी जगह पे आपको खुद का फ्रीडम है। और सबसे पहली बात अर्निंग को आप अभी साइड में रखो। जब आप अर्निंग को फोकस कर देते हो, जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे इंटरव्यूज पड़े हैं, पोस्ट कार्ड पड़े हैं, बिल्कुल। लोग कीवर्ड दिखा रहे हैं, साल है कि क्लिक का $1000 भी उनको मिल रहा है, जो चीजें होती हैं बट वो एक्चुअल में अभी आप देखने के थ्रू नहीं कर सकते हो। आप पैसा की चक्कर में खो जाओगे तो फिर शायद आप वो चीज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी आप इंटरेस्ट देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको कार से रिलेटेड इंटरेस्ट है तो कार देखो, आप जानते होगे कार किसी वाले को हो क्रिकेट गया, के ठीक रिलेटेड है? इंटरेस्ट हो सकता है, स्पोर्ट के रिलेटेड हो सकता है, किसी को पॉलिटिक्स में हो सकता है। भाई हर किसी फील्ड में आप कर सकते हो। जो आपको इंटरेस्ट हो उसके साथ आगे बढ़िए, रिसर्च कीजिए, कंटेंट अच्छा लिखिए, अच्छा होगा कंटेंट बिल्कुल रैंक करेगा और आप ग्रो हो गए। क्यों? बिल्कुल, मेरा भी वही कहना है। ओके। जैसे मैं पूछना चाहूंगा, मान लीजिए कोई बंदा स्टार्ट करता है तो इस पे क्या क्या रिसोर्सेस लगते हैं कि वो स्टार्ट कर सके, क्या नीड होनी चाहिए? सो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ा जो आपका रिसोर्स है वो रहेगा टाइम। ओके। आप में टाइम देने की क्षमता है या नहीं, इस पे सारी चीजें डिपेंड करते हैं। उसके बाद अगर कोई रिसोर्स है तो वो है भाई टेक्निकल रिसोर्सेज जो कि हमें लगने हैं। एक है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या है आपको बिल्कुल पता ही होगा, अगर आप सुभाष डिजिटल को फॉलो कर रहे हैं तो भाई आपको पता ही होगा अपना डोमेन। बिल्कुल। हाँ, तो डोमेन नेम लगेगा और उसके साथ होस्टिंग लगेगी। होस्टिंग एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम अपने वेबसाइट की सारी फाइल्स रखते हैं या फिर वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो ये 2 चीजें लगेगी आपको शुरुआत में। आपको जरूरत नहीं कि बहुत ही महंगी होस्टिंग ले या फिर बहुत ही महंगे इक्विपमेंट ले, लैपटॉप ले। आप स्टार्टिंग तो मोबाइल से भी कर सकते हैं, लेकिन वही है कि अगर आपके पास अवेलेबल है रिसोर्सेस तो यूटिलाइज करिए, वरना आप डोमेन होस्टिंग से सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगेगा एक मोबाइल फोन और एक इंटरनेट कनेक्शन। अगर ये 4 चीजें आपके पास है, मतलब वैसे तो एक फिजिकली एक ही चीज लग रही है, मोबाइल फोन। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है, आप रेडी टू गो है। अच्छा, मोबाइल फोन से कर सकते हैं, लैपटॉप की नीड अभी मतलब नहीं भी होगा, चलेगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसा हो सकता है कि वेबसाइट बनाने में या फिर सेटअप करने में शुरुआत में दिक्कत हो सकती है। आप किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हो या फिर कैफे वगैरह में जाके वहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, या फिर एक बार में किसी दोस्त का कंप्यूटर लेके या कैफे में जाके बिल्ड कर लीजिए। उसके बाद आप मोबाइल से अब हैंडल कर सकते हो, क्योंकि मोबाइल फ्रेंडली डिवाइसेस आ चुके हैं, हाई एंड है, जिसमें आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद ऐसा है कि एआई की मदद लेके हम आर्टिकल भी लिख सकते हैं या वॉइस ओवर का यूज करके आर्टिकल लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया वर्ड कैंप पे आज हम लोग नागपुर पे थे, चर्चा भी इस पे ही हो रही थी, वर्डप्रेस कंटेंट पूरा करने का सिस्टम। और इस बार वर्ड कैंप नागपुर का जो थीम था वो था वर्डप्रेस फॉर स्टार्टअप्स। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए आप वर्डप्रेस को कैसे यूज कर सकते हैं। सो उसमें अब सबसे बड़ा रोल तो एआई का भी आता है और एक न्यूज वेबसाइट भी अच्छा खासा स्टार्टअप हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। सो हम एक इसे सीरियस बिजनेस भी कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। और न्यूज वेबसाइट का मेरा मेन फोकस करने का रीजन यही था क्योंकि ये कभी बंद नहीं होने वाला। न्यूज हर दिन आएगी, आपको पता है आप इंडिया में रहते हो। अभी जैसे कोई लड़का वायरल हुआ जिस पे बता रहे 96 लाख उसने गेमिंग में हार दिए। अब पता नहीं वो सच है झूठ है क्या, बट वो वायरल है। तो ऐसे समय समय चलता रहता है। तो न्यूज की कमी आपको रहने वाली नहीं। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ आपके आसपास में चीजें मिल जाएंगे, आप कवर करिए। इवन आप ये भी कर सकते हो शायद कि जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप नागपुर में हम लोग समय बैठे हुए हैं, तो आप चाहो सिर्फ और सिर्फ नागपुर सिटी का ही इतना सारा न्यूज आएगा कि आप पर डे उसी को शेयर कर सकते हो। जो यहाँ के यूजर्स होंगे वही आपके उसमें आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ, बहुत से न्यूज है भाई जो सिर्फ सिटी को कवर करते हैं, कुछ सिर्फ स्टेट को कवर
कवर करते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। तो आप शुरुआत में वही है, आपको लग रहा है न्यूज नहीं है अपने पास, तो अपने आसपास देखो, आपको बतेरे न्यूज मिल जाएंगे। आप ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन कर लो बिल्कुल। जहाँ पे डिटेल्स वगैरह आ रही हैं, जैसे अभी नागपुर किया, इसके बगल सिटी पकड़ लिया, ऐसे ब्रॉड करते करते आप बढ़ाते चले जाओ, तो ऐसे कर सकते हो। हाँ, सो मुझे लगता है कि कम रिसोर्सेस में चालू होने वाला बिजनेस है, और उसमें एआई की मदद लेके या फिर एआई का मिर्च मसाले का तड़का लगा के आप अच्छे खासे अपने वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। पर हाँ, इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा कि सिर्फ अगर आप एआई के भरोसे न्यूज चलाना चाहोगे तो भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हाँ, उस पे आपको अपना चीज थोड़ा सा मिक्स करना ही पड़े, थोड़ा सा हार वही ले है। सकते हो उसे, बट आप टोटल उस पर रिलाई नहीं कर सकते हो। हाँ, बेसिकली क्या है कि आप एआई की हेल्प सिर्फ इसलिए ले सकते हैं कि भाई मेरे पास ये वाला कंटेंट है, इसे आप थोड़ा एनहांस कर दो, हाँ। या फिर प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर दो, या फिर आप इसकी प्रूफ रीडिंग कर दो। प्रूफ रीडिंग यानी जो कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं, उन सारी चीजों का आप सही कर दो। लेकिन आप अगर कहोगे कि भाई मेरे यहाँ पे इस बंदे का फोन चोरी हुआ, बनाओ न्यूज, सो इस तरह के कमांड पे ये अच्छी खासी न्यूज नहीं दे सकता, पूरा को पूरा स्पैम हो जाएगा, उससे कुछ फायदा होगा नहीं। सो आप अगर रिफाइन कमांड देते कि भाई इस बंदे का मोबाइल इसी जगह पे इस तारीख को चोरी हुआ था, जिसके बाद इसने पुलिस कंप्लेंट लिखाई थी और उसके बाद पुलिस ने इसके ऊपर ये वाला रिस्पॉन्स दिया, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उस पर अगर आप इतनी डिटेल कमांड देते एआई को तो थोड़ी बहुत हेल्प वो कर सकता है। और एक चीज मैं यहाँ पे और जोड़ना चाहूंगा, वेबसाइट तो अपनी चलेगी साथ हाँ। में, इसको आप एज ए सोशल मीडिया में कंटेंट डाल सकते हो, यूट्यूब चैनल जैसे हम लोग कर रहे हैं आप ये भी कर सकते हो। तो देखो अर्निंग के जो अपने ऐसे जैसे होते हैं ना, आपने सिर्फ एक ये चालू किया, इसके बाद ये रूट आपको कितने सारे वीडियो आएंगे खुद ही पता नहीं चलेगा जब आप फील्ड में उतरोगे। हाँ, तो जो आपका अगला सवाल होने वाला था, जो हमने अभी लॉबी में डिस्कस किया कि भाई अगर ट्रैफिक नहीं आए तो क्या करें, तो मैं इसमें वही बताने वाला था कि देखो शुरुआत तो हम वेबसाइट से कर रहे हैं, और ऑब्वियसली की शुरुआत में ट्रैफिक नहीं आएगी, पर ट्रैफिक नहीं आएगी तो उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, आप सबसे पहले तो एक आर्टिकल लिख लो, आर्टिकल लिखने के बाद उसी सेम आर्टिकल को यूट्यूब चैनल पे डाल दो वॉइस ओवर करके, आपको फेस दिखाने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे आप कुछ रील लगा मतलब कुछ इमेजेस वीडियोस लगा लो, स्टॉक इमेजेस, और या फिर कुछ इंसिडेंट्स के इमेजेस, और ऑडियो लगा के उसे पब्लिश कर दो, ठीक है। उसके साथ एक काम करो, वही सेम वीडियो उठा के फेसबुक पे पब्लिश कर दो, फेसबुक पे बहुत चलता है, न्यूज बहुत और चलता उसके है। नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट की लिंक दे दो, तो भाई फेसबुक पे या फिर यूट्यूब पे कहीं ना कहीं तो न्यूज वायरल जाएगी, या फिर कुछ ट्रैफिक आएगी, उससे अपने वेबसाइट को मिल जाएगा। तो उससे हम धीरे धीरे अगर एक काम कंटिन्यूसली करते रहते, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंटिन्यूसली अगर इस तरह का काम करते रहते तो डेफिनेटली इसमें सक्सेस मिलना ही मिलना। और भाई ये सब हवा बातें नहीं कर रहे हैं, एक्चुअल में करते भी हैं, ठीक है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आपको पता भी होगा कि हम लोग जनरली ऐसे पॉडकास्ट वगैरह कुछ करते नहीं है, बट भाई से मिले बहुत अच्छा लगा, और सच में इन्होंने काफी कुछ अच्छा किया हुआ है, इसीलिए वीडियो किया। नहीं, आप जानते हो वर्ड कैंप के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, बट फ्यूचर उन्हें किया जाता है जिनसे लगता है नहीं हाँ अपनी ऑडियंस को वैल्यू पहुंच सकती है, ठीक है। तो आई थिंक आपने बहुत सारी चीजें कवर कर दी है, कुछ और बताना चाहेंगे? भाई वही है, मैं इस सेशन को वैसे कंक्लूड ही करना चाहूंगा, पर उससे पहले बताना चाहूंगा कि देखिए हमने कुछ वेबसाइट के नाम लिए, कुछ के नहीं लिए, जो कि आप सभी को पता है अगर मैं नाम लेता हूँ तो बिल्कुल सैचुरेटेड हो जाएगा कंटेंट, और उसमें किसी को सक्सेस नहीं मिलेगी। इस वजह से मैंने नीश भी कोई पर्टिकुलर बताया नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट और मेरी डिटेल्स भी भाई ने दे दी है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप देख सकते हो। मेरे जो चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक हम दे देंगे, तो वहां से आप देख सकते हो सारी चीजें। तो वहां से आप सारी चीजें देख भी सकते हो। और मराठी के एक बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर है नंदू पाटिल, जिनके इंस्टाग्राम पे 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है, जो मेरे अच्छे दोस्त है, उनके भी वेबसाइट को हम ही हैंडल करते हैं। उसके अलावा एक मराठी मंडल करके भी यूट्यूब चैनल है, उनके साथ बहुत से मेरे यूट्यूब इंडस्ट्री में ऐसे दोस्त हैं जिनके न्यूज वेबसाइट को भी हम हैंडल करते हैं। तो फिर इतना इनफ है जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया है, सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। अब आप लोग स्टार्ट कीजिए, आप लोग को अपने इंडियन से सोचना पड़ेगा कि नहीं मुझे क्या करना है। भाई कुछ हेल्प चाहिए होगी तो हम अवेलेबल है, भाई का चैनल है मराठी में है, अगर आप लोग मराठी जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भाई को हिंदी भी आती है, तो आप कमेंट करना, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे भाई से जानकारी लेने की। और अगर होगा फ्यूचर में हम लोग एक वीडियो और भी लाएंगे आपके जो कमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड। तो भाई मैं बताना चाहूंगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कृषि रिलेटेड बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अगर कितना भी कुछ कर लें जब तक खाने के लिए अनाज नहीं होगा भाई कुछ नहीं होगा। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, किसानों के लिए वो कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। और भाई मुझे अपने चैनल पे आपने फीचर किया और लोगों तक सारी बातें रखने के लिए एक मौका दे, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा भाई के चैनल को प्यार दीजिए, और न्यूज वेबसाइट पे अगर आपका इंटरेस्ट है तो बिल्कुल काम कीजिए और कंसिस्टेंटली काम करते रहिए।
ये सक्सेस मिलना ही है। आप कमेंट कीजिए, आपको करना है तो हम इस पे सीरीज लाएंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आपका स्वागत है कमेंट्स में। हाँ। और अगर पॉसिबल हुआ तो फिर से वीडियो बनाएंगे। आप चाहो तो भाई के चैनल पे एक वीडियो पे जाकर के हिंदी में ही कमेंट कर देना, भाई हिंदी में रिप्लाई दे देंगे, चल जाएगा, कोई बिल्कुल, दिक्कत बिल्कुल, नहीं कोई है, दिक्कत सब हेल्प हो जाएगी, ये भी कर देंगे, हम ही कर देंगे। और कमेंट जरूर कर देना ताकि हम इस पे जैसे फॉर एग्जांपल कि कैसे बनाना है वेबसाइट वगैरह, जी। कैसे कहाँ से होस्टिंग लेना, सारा कुछ हम लोग गाइड भी आपको कर देंगे अगर आप लोग कमेंट करो। बस एक काम करना, जब आप कमेंट करोगे तो भाई के चैनल का नाम जरूर मेंशन करना, ताकि हाँ। मुझे पता चल जाए इनके कि चैनल भाई पे के जब करना है, से इनके चैनल पे जब जी, करना जी। है, ओके, हम तो पहचान लेंगे हमारे में करोगे तो। हाँ, तो चलो फिर इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, कमेंट करना तो पार्ट 2 से जरूर लाएंगे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत फिर बहुत शुक्रिया जल्द भाई। मिलते हैं आपसे, मिलते हैं ठीक है। जरूर, और हाँ, अगर आप लोग वर्डप्रेस यूजर वगैरह हो तो वर्ड टाइम पे आप ज्वाइन कर सकते हो, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ। हम लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए थे ज्वाइन करने के लिए नागपुर में, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, स्पॉन्सर से मिले, बाकी लोगों से मिले, बहुत प्यारी कम्युनिटी है, तो आप लोग कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हम जब भी अच्छी वीडियो डालें तो आपको मिले और आप उसका फायदा उठा पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।